भक्त का भोक्ता भाव इसलिए नहीं रहता कि वो प्रसाद पाता है, वो भोक्ता नहीं, भोक्ता उसके आराध्य देव हैं, और वो केवल निमित्त मात्र बनता है, कर्ता उसके आराध्य देव हैं। जैसा आराध्य देव करा रहे हैं, पूर्ण समर्पण, पहुंच वहीं जाता। शब्दों का फेर है, जब तक देहाभिमान और कर्ता भोक्ता भाव है तब तक न भक्ति का साधक है न वो ज्ञान का साधक। पक्की बात समझ लीजिए। इसीलिए 20 वर्ष हो जाते हैं, कोई एक कदम परमार्थ पे चलना कठिन हो जाता है। तभी कहा चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। अच्छे से समझ लीजिए, ये कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है, जन्म मरण भी पक्का है, पक्का। एक कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है, जन्म मरण भी उसका पक्का है। क्योंकि अनादिकाल से प्रबल वासना, बहुत ध्यान से सुनना, अनादिकाल से प्रबल वासना अपने स्वरूप में स्थित नहीं होने देती, प्रभु में स्थित नहीं होने देती। ये संसार की वासना जब तक गुरु कृपा से नष्ट नहीं हो जाती, तब तक मुनिजन कहते हैं कि वो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वासना, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। ये खा लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये भोग लूं, ये छू लूं, ये सूंघ लूं, ये सब वासना के अंतर। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन्हीं की वासना। मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान करसति। ये साधक प्रतिपल से क्षीण करता है, और जो विषयी होता है इसको बढ़ाता है, और जो सिद्ध होता है उसकी नष्ट हो जाती है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। वो विषय वासना रूपी मृग तृष्णा में जगा हुआ पुरुष कभी भ्रमित नहीं हो सकता। अहम ममेति यो भावो देहाक्षादावानात्मनि अध्यासोयम निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। हे उपासक, तुम इस मलमूत्र के भांड शरीर में बार बार यह जो अध्यास कर रहे हो कि मैं हूं, मैं हूं, यही तुम्हारी दुर्गति और दुख का कारण है। तुम्हारी देह, इंद्रिया, ये सत्य वस्तु नहीं है। ये तुम्हें जीवत्व में फंसा दिया।